अमेरिका का जैसा रुख है ईरान को लेकर और ईरान का जो रुख है अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले को लेकर, वो दोनों ही रुख अपने आप में टकरा रहे हैं। दहशत फैली हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर, खास तौर पर अलग अलग देशों में। यही नहीं, एयरबेस जो है वो टारगेट पर है। ये बात 25 दिन पहले ईरान ने कह दी थी। इजराइल तो है ही, लेकिन अब नई खबर यह भी निकल कर आई है कि अमेरिका ये समझ गया है कि उसकी एक गलती से उसके कितने सैनिक मारे जा सकते हैं। यही एक वजह है क्या? कतर में बना हुआ अल उदैद एयरबेस को लेकर खबर आई है कि वहां अभी फौरी तौर पर देखा जा रहा था कि बहुत सारे साजो सामान इकट्ठा किए जा रहे हैं, लेकिन अब खबर है कि अमेरिका अपने कतर वाले एयरबेस से सैनिकों को हटा रहा है। तो क्या वाकई हमले का प्लान बना लिया है? एक और देश है, उसने भी अपने सैनिकों की वापसी सुनिश्चित करनी शुरू कर दी है, खास तौर पर ईरान के संभावित हमले को लेकर कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो भारी तबाही तो मचनी तय है। यह खबर कहां से निकली वो दिखाता हूं। और यही नहीं, एक वीडियो है जिसने अमेरिका की नींद उड़ाई है। एक साथ एक दो नहीं, 8 लाख से ज्यादा ईरानी सैनिक सड़क पर उतर आए और उसके बाद उन्होंने जो मार्च किया उसने अलग ही लहर पैदा कर दी है। और जाते जाते आपको यह भी दिखाऊंगा कि ट्रंप इन तमाम चीजों के बाद क्या कहते नजर आए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले बड़ी खबर अमेरिका से ही जुड़ी है, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि यूएन को बकायदा पत्र लिख दिया। इससे पहले ब्रिटेन ने मना किया कि हमारी रॉयल एयरफोर्स का इस्तेमाल, उसके बेस का इस्तेमाल अमेरिका ईरान पर हमले के लिए नहीं करेगा। वो इस बात से डरा हुआ था कि अमेरिका के मिलिट्री बेस पर तो हमला होगा ही, ब्रिटेन के मिलिट्री बेस पर भी हमला हो सकता है। तो यही एक वजह है। अब इन सब के बीच अमेरिका ने एक कदम उठाया है। ये देखिए, अमेरिका ने कतर के अल उदैद वायुसेना अड्डे और बहरीन में स्थित अमेरिकी ठिकानों से सैकड़ों सैनिकों को निकाल लिया है। अमेरिका ईरान के हमले की तैयारी कर रहा है। यह ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन बार बार कह रहा हूं, हो कल यह हमला तो इसके बाद की स्टोरी भी आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सा ईरान का पड़ोसी मुस्लिम देश था जिसने अमेरिका का साथ दिया। क्योंकि अमेरिका के सामने अब भी असमंजस है कि वो कहां से नरेट करे, कहां से बेस बनाए, क्योंकि समंदर में तैरते हुए वो ईरान पर हमला नहीं कर सकता। और इजराइल भी उसका बेस नहीं बन सकता। उसे ईरान के किसी पड़ोसी देश की जरूरत पड़ेगी जहां पर उसका मिलिट्री बेस हो। दरअसल अगर इजराइल को बेस बनाकर वो ईरान पर हमला भी करता है तो इजराइल और ईरान की सीमाएं नहीं मिलती। और अगर इजराइल हमला करता है, इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से हमला किया जाए ईरान पर, तो एक दो देशों के एयर स्पेस को इस्तेमाल करना होगा। हो सकता है यह भी है कि एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत कुछ मिसाइलों और एयर जेट के लिए हो जाए व्यवस्था, लेकिन यह गद्दारी मानकर ईरान फिर उन्हीं देशों पर हमला कर देगा। इसीलिए सारे देश चुपचाप खड़ेंगे, हम आपका साथ नहीं। लेकिन अगर यह हमला होता है तो इसके पीछे किसी ना किसी देश की गद्दारी भी शामिल होगी। लिख कर ले लीजिए। फिलहाल अमेरिका थोड़ा दहशत में है, क्योंकि उसके अमेरिकी सैनिक वहां पर फंसे हुए हैं। अल उदैद एयरबेस और बहरीन वाला एयरबेस, दोनों को लेकर अमेरिका बेचैन नजर आ रहा है। खबर नंबर 1 तो ये रही। खबर नंबर 2 भी निकलकर सामने आई है। खबर क्या है? ईरान पर संभावित अमेरिकी हमलों के मद्देनजर नॉर्वे पश्चिम एशिया में तैनात अपने लगभग 60 सैनिकों में से कुछ को वापस नॉर्वे बुला लिया है। पश्चिम एशिया में उसके कुछ सैनिक तैनात हैं नॉर्वे के। ऐसे में चूंकि आपको पता ही नेटो जो है उसमें तमाम से देशों की सेना एकजुट है। अलग अलग सीमित संख्या में भी कुछ लोग अपने सैनिकों को भेजते हैं। अब डर यह है कि अगर ईरान पर अमेरिका का हमला हुआ तो ऐसे में पलटवार ईरान भी करेगा और पश्चिमी एशिया में तैनात ऐसे में अपने सैनिकों को वापस बुला लिया जा रहा है। नॉर्वेजियन अधिकारियों ने यह बताने से इनकार कर दिया कि कितने सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है या किन स्थानों पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इसे पूरी तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है कि अमेरिका मूड बना चुका है। यह हो सकता है कि आने वाले दिनों में दे। और यह ताकत कहां से मिली है, यह अंदर तक जाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बार बार चाइना के जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उन्होंने अल उदैद के बारे में बताया था, जॉर्डन के बारे में बताया, और अब सऊदी अरब के बारे में बताया कि वहां पर भी भारी लॉजिस्टिक्स यानी कि रसद देखी जा रही है, वहां तैनात की जा रही है। लेकिन फिर कतर से और बहरीन से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का मतलब क्या? अगर वहां से अपने सैनिक वापस बुला रहे हैं तो वो हथियार किस काम के क्यों तैनात किए गए? जेट कौन उड़ाएगा? ये एक सवाल है। फिलहाल अमेरिका
प्लान तो कर रहा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कुछ भी करके कि इस बार ईरान को झटका दिया जाए, क्योंकि लंबे समय से सिर्फ प्रतिबंध चुनौतियां धमकियां चल रही हैं। यह पहला मौका अमेरिका के पास लंबे समय के बाद आया है कि वो ईरान से को मतलब कोई हमला करके, कोई चोट देकर दुनिया में यह फैला सके कि अमेरिका जो कहता है वो कर दिखाता है। लेकिन ईरान जिस तरह से मुस्तैद है, अमेरिका को डर अपने युद्धपोत का सबसे ज्यादा लग रहा है। उसे अपने मिलिट्री बेस से भी ज्यादा खतरा युद्धपोत का लग रहा है, क्योंकि अगर एक बार ये युद्धपोत डूब गया है किसी भी, तो युद्ध बहुत बड़े स्तर पर तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन इस युद्धपोत के डूबते ही अमेरिका की साख भी दुनिया भर में डूब जाएगी, वो बात जानता है। इसलिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, युद्धपोत को सिर्फ डराने तक उसने सीमित रखा है कि ईरान को हमने घेर लिया। वो किसी ना किसी एक पड़ोसी देश की ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है, उसकी जमीन का इस्तेमाल करना चाहता है। और वो देश जानते हैं कि अगर ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को अपने यहां की जमीन दी और भारी पड़ गया ईरान इस इलाके में, मानकर चलिए, तो ऐसे में भुगतान इन्हीं लोगों को करना पड़ेगा। अमेरिका तो अपना बोरिया बिस्तरा उठाएगा, चल देगा। खैर, आगे एक वीडियो निकलकर सामने आई है, जरा ताकत की वीडियो देखिए क्या है। तो खबर क्या है? खबर है ईरानी सैन्य परेड का ये वीडियो है जो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, जिसमें दावा किया गया कि 8 लाख से ज्यादा ईरानी सैनिक अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हाई अलर्ट पर तैनात है। फैक्ट चेक में पाया गया है कि तमाम चीज़ों को लेकर है, ईरान का नहीं है बल्कि मक्का की परेड से जुड़ा है, और इस पर जून 2025 का इंस्टाग्राम का वाटरमार्क भी है। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान की सक्रिय सैन्य ताकत लगभग 6,10,000 है, लेकिन इतनी बड़ी नई तैनाती की किसी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई। क्षेत्र में तनाव जरूर बना है, अमेरिकी सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं और संभावित हमलों पर चर्चा जारी है। लेकिन वायरल वीडियो को लेकर दावे भ्रामक पाए गए हैं। ये दावा है क्योंकि आप तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो थोड़ा संभल कर। ईरान की सड़कों पर उतरे हैं सैनिक, इस तरीके का वायरल वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो ईरान का नहीं बल्कि मक्का का बताया जा रहा है और ये वहां से जुड़ा हुआ है बताया जा रहा है। यानी आप तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो ऐसे वीडियोस पर भरोसा ना करें। ये बात सच है, ईरान की ताकत है, लेकिन भ्रामक वीडियोस की पुष्टि करना कि वो भ्रामक हैं या सच्चे हैं वो भी हमारी जिम्मेदारी, इसलिए आप तक हमने खबर पहुंचाई है। वहीं जरा देखिए यहाँ क्या है, खबर देखिए। Satellite imagery is also giving us a look at the US's more muscular posture in the Middle East. This is Al Udeid Air Base in Qatar, the US's largest in the Middle East. A month ago, you can see 16 planes on the tarmac. A few weeks later, there are 29 planes, including 7 C-17 cargo planes and 17 K-17. तो इसमें बताया गया ईरान पर अमेरिकी हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना इस वीकेंड तक ईरान पर संभावित हमलों के लिए तैयार है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि तत्काल हमले की उम्मीद नहीं है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के दूत जेरेड कुशनर का मानना है कि ईरान के साथ परमाणु समझौता भी हो सकता है। यानी ईरान के साथ, मैं बार बार कह रहा हूं, वो डील पर फोकस कर रहे हैं। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हमला हमला हमला, वो साख वाला फंसा हुआ है, लेकिन डर भी है। वो चाहता है कि बस कैसे भी करके डील करके यहां से निकल लिया जाए। नमस्कार।